एडोल्फ हिटलर। क्या आप जानते हैं कि एडोल्फ हिटलर कौन था और उसने यहूदियों को क्यों मारा? और अगर आप एडोल्फ हिटलर के बारे में और मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। एडोल्फ हिटलर एक नहायत गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था। वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। उसने वियना, जो कि ऑस्ट्रिया का दारुल हुकूमत है, उसके एक कॉलेज फाइन ऑफ आर्ट्स में दाखिले के लिए दरख्वास्त की, लेकिन कॉलेज के म्यार पे पूरा ना उतरने की वजह से दाखिला न मिल सका। फिर 1930 में हिटलर जर्मनी चला गया और जर्मनी की फौज में एक सिपाही की हैसियत से मुलाजमत कर ली। उसने पहली जंग अजीब में महज एक सिपाही की हैसियत से फराइज सर अंजाम दिए, क्योंकि उसके अफसरान के नज़दीक हिटलर में कायदाना असलियतों की कमी थी, इसलिए मजीद तरक्की न कर सका। 1990 में हिटलर ने जर्मनी की वर्कर पार्टी में रुकनीत में तब्दीली की। अपनी कबलियत की बिना पर वो 1921 में उस पार्टी का चेयरमैन मुंतखब हो गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये पार्टी मजबूत होती गई और 1930 में जर्मनी की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। फिर 1933 के इलेक्शंस में नाजी पार्टी अक्सरियत हासिल न कर सकी, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते सदर ने हिटलर को हुकूमत तश्कील देने की दावत दी। हिटलर मुल्क के आला तरीन ओहदे पर रसाई हासिल कर सका। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने अपनी पार्टी नाजी को फरोग दिया और अपने मुखालिफ को जेर करने की हर कोशिश की और हुकूमत की हमदर्दी हासिल करने के लिए बेरोजगारी का खात्मा किया, बेशुमार तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। अपनी कौम को उसने अपनी अहमियत का एहसास दिलाते हुए कहा, वह दुनिया की अजीम तरीन और फतह कौम है। इस तरह जर्मनी के लोग हिटलर के ग्रोहीदा हो गए। 1939 में हिटलर ने अपने जारहाना हथकंडे पोलैंड तक बढ़ा दिए, जिसके नतीजे में दूसरी जंग अजीम की नौबत आई। अगर तारीख के वर्क गिरदानी की जाए तो मालूम होता है कि हिटलर को कई खतरों में मनफी नजरों से देखा जाता है, लेकिन बाज दुनिया के तारीखदान इसे एक शातिर, काबिल और ज़हीन इंसान समझते थे। इसकी शख्सियत को करिश्माई शख्सियत भी कहना बजा है, क्योंकि वो लाखों के मजमे के सामने निहायत और असरार तकरीर करने का माहिर था। अल्फाज हिटलर के लिए खिलौना साबित होते थे और अंदाजो बयान इतना दिलचस्प और हैरत अंगेज होता कि तमाम लोग महसूर होकर रह जाते थे। हिटलर की मकबूलियत की बिना उसकी पार्टी का मंशूर उसके नजरियात थे और फिर आगे चलकर उन्हीं नजरियात की बिना पर जर्मनी के दो टुकड़े हुए। फिर हिटलर का दुनिया की बदतरीन शख्सियतों में शुमार हुआ। आज भी जिस तरह मुसलमानों में यजीज का नाम एक लानत और गाली समझा जाता है, मगरबी अकवाम में हिटलर को भी इसी तरह शदीद नफरत की निगाह से देखा जाता है। जर्मनी की कौम आज भी अपने अजदाद की गलती पर नादाम है और अकवाम आलम के सामने तलबगार मायनी बनी हुई है। यहूदियों का कहना है कि हिटलर ने जर्मनी और पोलैंड में तकरीबन 60 लाख यहूदियों का खून किया और उसी नस्ल कशी को यहूदी होलोकास्ट के नाम से याद करती है। दूसरी जंग अजीम के आखिरी दिनों में 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपनी जान बचाने के लिए जेर जमीन तबाह की और नई नवेली दुल्हन यूनान बोरान को शरीक हयात बनाया, लेकिन चंद नामालूम वजूहात की बिना पर उसने अपनी बीवी के साथ 30 अप्रैल 1945 को खुदकुशी कर ली।